अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये जेरंड के हवाले से है। जेरंड नॉन फाइनाइट वर्ब का दूसरा टाइप है। इससे पहले हमने इन्फिनेटिव पढ़ा था। जेरंड को हम वर्बल नोन भी कहते हैं। तो चलते हैं, इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जेरंड क्या होता है। जेरंड्स आर the ing forms of verbs, और इधर जो वर्ब से हमारा मुराद है वो V1 होगा, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ जो ing फॉर्म आएगा। और उसके साथ एक शर्त ये हम लगाते हैं कि that are functioning as nouns, यानी जो नाउन की तरह काम करे इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में। यानी जेरंड्स आर द आईएनजी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, लेकिन वर्ब्स कौन से हों? V1 दैट आर फंक्शनिंग एज नाउन्स इन ए सेंटेंस। जेरंड्स जो है ये V1 जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ जब आईएनजी लगता है और वो किसी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करे, नाउन की तरह फंक्शन अदा करे, तो ऐसे वर्ब के फॉर्म को हम कहेंगे जेरंड, या इसको वर्बल नाउन भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वर्ब लिखते हैं स्टडी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्टडी, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म स्टडीड है, लेकिन अब हमने V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है स्टडी, इसके साथ आईएनजी आप लगा दें तो इससे बन जाएगा क्या? ये आईएनजी इसके साथ लगा दें तो ये बन जाएगा स्टडीइंग। तो ये बन गया जेरंड। ठीक है, इस तरह एक और एग्जाम्पल लीजिए, प्ले। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आप आईएनजी लगाएं, ये V1 है और ये आईएनजी हमने लगा दिया, तो ये बन जाएगा प्लेइंग। तो ये है जेरंड्स। तो हमने इसके लिए शर्त ये रखा था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लगाएं और वो एज ए नाउन किसी सेंटेंस में फंक्शन अदा करे तो उसको हम कहेंगे जेरंड। अब ये जो स्टडीइंग हमने लिखा है, ये प्लेइंग हमने लिखा है, तो ये तब जेरंड होगा। आईएनजी तो इसके साथ हमने लगाया है, लेकिन ये किसी सेंटेंस में एज ए नाउन फंक्शन भी करें, तब हम इसको कहेंगे कि ये है जेरंड। ठीक है, तो एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको समझाते हैं। लेकिन जेरंड किस किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में काम आता है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जेरंड किस तरह फंक्शन करता है। तो ये एज ए सब्जेक्ट आ सकता है। ठीक है, जेरंड जो है ये किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी आ सकता है। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से ये एज ए सब्जेक्ट आता है। तो एक एग्जांपल सेंटेंस लिखते हैं कि रनिंग यानी जो दौड़ना है, इज़ गुड फॉर योर हार्ट। अब इसमें ये जो रनिंग लफ्ज़ है, ये रन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी हमने लगाया हुआ है, लेकिन इधर ये एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ये हमने लिखा है। तो अभी इधर जो जेरंड है वो सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है और फंक्शन कर रहा है किस तरह? एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो ये है जेरंड, क्योंकि जेरंड के लिए हमने ये शर्त रखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो
उसके साथ आईएनजी लगा हो, तो वो शर्त तो ये पूरा कर रहा है। लेकिन दूसरी शर्त हमने ये रखी थी इसके लिए कि ये एज ए नाउन फंक्शन करे किसी सेंटेंस में। तो ये एज ए नाउन फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में, क्योंकि जो सब्जेक्ट की जगह पे जो वर्ड आता है वो या नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, या नाउन की तरह जो इक्विवेलेंट चीज़ें हैं, जो जैसे इन्फिनेटिव हो गई, वो इधर सब्जेक्ट की जगह पे आ सकती है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल लीजिए, प्लेइंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। खेलना जो है एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो इसमें ये जो प्लेइंग है ये इधर एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये एज ए सब्जेक्ट इधर आया हुआ है। तो हमने लिखा था कि जो जिरन है वो एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है। तो ये इधर रनिंग और प्लेइंग ये जिरन है और एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। इधर भी प्लेइंग जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है, लेकिन इधर प्लेइंग एज ए नॉन फंक्शन कर रहा है। थर्ड एग्जांपल लीजिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो इधर ये जो है ये स्मोकिंग ये जेरंड है और बतौर सब्जेक्ट इधर आया हुआ है, ठीक है, और इसका फंक्शन इधर नाउन की तरह है। अब नेक्स्ट हमने लिखा है कि जेरंड बतौर सब्जेक्ट भी किसी सेंटेंस में आ सकता है। तो चलते हैं इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ही डज नॉट लाइक टीचिंग, ही डज नॉट लाइक टीचिंग। इस सेंटेंस में आप देख लीजिए, ये जो टीचिंग है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाया हुआ है, ये इधर किस पोजीशन पे आया हुआ है? ये है तो जेरेंट, लेकिन जो जेरेंट की जो पोजीशन है वो है ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन। तो इस वजह हमने लिखा है कि जेरेंट जो है वो बतौर ऑब्जेक्ट भी किसी सेंटेंस में आता है, जैसे इस सेंटेंस में। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, ही हेट्स waking up early, he hates waking up इस सेंटेंस में अगर आप देख लें तो इधर भी ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाया हुआ है, ये क्या है? बतौर ऑब्जेक्ट इधर आया हुआ है। अब नेक्स्ट, आई लव टीचिंग, आई लव टीचिंग। इस सेंटेंस में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, ये बतौर जेरेंट इधर यूज़ हुआ है, और जेरेंट कहाँ पे आया हुआ है? ये आया हुआ है ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे, ठीक है। तो ये तो एग्जांपल थी जेरेंट की जो ऑब्जेक्ट वाली पोजीशन पे आई हुई थी। अब जो नेक्स्ट है, जेरेंट एज ए सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। पहले आप सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट समझ लीजिए कि सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड या ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देकर उसकी मीनिंग और सेंस को कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को या ऐसे फ्रेज को या ऐसे वर्ड को हम सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लिख दूँ द एग्ज़ाम वाज फ्रस्ट्रेटिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल द एग्ज़ाम was frustrating। अब इधर ये जो was आया हुआ है ये है
लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। ये जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है ये अक्सर लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। तो इधर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने लगाया हुआ है फ्रस्ट्रेटिंग, ये है तो जेरेंट, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद आया हुआ है जो इस सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, इसकी मीनिंग और सेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो ये है, ये जेरेंट जो है ये है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। ठीक है, ये इस सब्जेक्ट को की मीनिंग को पूरा कर रहा है। द एग्जाम वॉज फ्रस्ट्रेटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए, माई हॉबी इज गार्डनिंग। माई हॉबी इज गार्डनिंग। इधर इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स हैं जो एक्शन शो नहीं करते, ये लिंकिंग वर्ब। इसके बाद आया हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो ये है जेरेंट, है तो ये जेरेंट, लेकिन इधर ये एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट काम कर रहा है, क्योंकि ये इधर इस सब्जेक्ट को, यानी जो माई हॉबी है ये सब्जेक्ट है, इसकी मीनिंग को पूरा कर रही है, इसी को एक्सप्लेन कर रही है कि मेरा जो हॉबी है, मेरा जो पेशा है वो क्या है, वो है गार्डनिंग, बागबानी। तो इसी वजह से हमने लिखा था कि जो जेरेंट है ये बतौर सब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी सेंटेंस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जेरेंट की, कि जेरेंट की और क्या फंक्शन है। तो जेरेंट की जो नेक्स्ट फंक्शन हमने लिखी है, जेरेंट एज दी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कि जेरेंट जो है ये एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी को प्रीपोजिशन के बारे में पता हो तो ये इजीली सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन को वो फाइंड आउट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं ही इज़ फॉन्ड ऑफ समथिंग, या ही इज़, एक सेंटेंस लिखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, चलिए लिखते हैं स्विमिंग। इधर जो ओ एफ वाला वर्ड है ये है प्रीपोजिशन, और ये जो स्विमिंग है ये है जेरेंट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हो तो वो जेरेंट होता है। तो ये जो जेरेंट है ये इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो हमने लिखा था कि जेरेंट एज दी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, कि जो जेरेंट है वो किसी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। ये इधर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका है, इस प्रीपोजिशन ऑफ का, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। नेक्स्ट देख लीजिए, ही इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट एक और सेंटेंस लिख दूं एग्जाम्पल सेंटेंस, तो ही इज इंटरेस्टेड इन कुकिंग। तो इधर ये कुकिंग जो है ये जेरेंट है, जेरेंट, INN ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन। तो ये जेरेंट जो है ये इस प्रीपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट है। तो ये एक और फंक्शन हमने देख लिया कि जेरेंट जो है ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। अब जो लास्ट फंक्शन है जेरेंट का वो ये है कि जेरेंट कैन बी यूज्ड आफ्टर पोजेसिव वर्ड्स। जो पोजेसिव वर्ड्स होते हैं जो ऑनरशिप को या मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, या आप किसी पोजेसिव एडजेक्टिव को ही कंसिडर कीजिए,
तो उसके बाद भी ये जेरंड आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे? तो एग्ज़ाम्पल सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख दूँ कि his winning of the match, his winning of the match made his family happy। इसमें आप देख लीजिए, ये जो हिज है ये क्या है? पोजेसिव वर्ड है या पोजेसिव एडजेक्टिव आप कैसे कह सकते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो विनिंग है ये है जेरंड। तो हमने भी बोला था कि जेरंड जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव वर्ड्स के साथ आ सकता है, ठीक है। या एक और एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ, आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम। आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग। तो इधर ये हिज जो है ये क्या है? ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। या पोजेसिव वर्ड। और वेस्टिंग जो है ये क्या है? ये है जेरंड। आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम। चलिए टाइम भी इसके साथ लिख दें। तो ये तो हो गई जेरंड की डिफिनीशन और जेरंड के कुछ फंक्शन। अब याद रखिए ये जो जेरंड होता है ये बाज़ वर्ब्स के साथ, जो कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स हैं उनके साथ ये मस्ट आपने लगाना है। अगर ये वर्ब्स किसी सेंटेंस में दिया हो तो उसके साथ आप इन्फिनेटिव नहीं लगा सकते, बल्कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप लगाएंगे जेरंड, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओ वर्ब्स कौन से हैं वो इधर मैंने आप लोगों को लिखना है। तो इधर मैंने लिखा है कॉमन वर्ड्स फॉलोड ओनली बाय ए जेरंड, ठीक है। तो उसमें एक वर्ब जो है वो है एडमिट, ये एक वर्ब है। तो अगर ये आपको किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो वहाँ पे आपको शायद ऑप्शन में इन्फिनेटिव और जेरंड दोनों दिए जाएं ऑप्शन में, तो आपने वहाँ पे सिर्फ इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना और जेरंड का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही एडमिटेड stealing the money। तो आप इस सेंटेंस में देख लें, ये जो वर्ब है ये वो स्पेसिफिक वर्ब है जिसके साथ जेरंड का इस्तेमाल होता है। अगर किसी ने टू स्टील ऐसा लिख दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि टू स्टील का मतलब वो फिर इन्फिनेटिव हो गया। तो इस वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं हो सकता, बल्कि हमेशा आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे जेरंड। और ये तो है इन्फिनेटिव। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टू के साथ आता है इन्फिनेटिव। इसी तरह एक और वर्ब है एडवाइज। इसी तरह डिले, एंजॉय, कीप, सजेस्ट, माइंड, रिकॉल,
फिनिश, स्टॉप, इसी तरह डिनाई। तो ये चंद वर्ब्स थे जो मेरे जहन में थे कि इनके साथ हमेशा आपने जेरेंड का यूज़ करना है और इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी जेरेंड की डिफिनीशन और पूरा एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो हमारे लिए एक मोटिवेशन साबित होती है, और दूसरी बात ये कि हमें पता चले कि अगर आपको किसी पॉइंट पे, किसी जगह पे आपको प्रॉब्लम है तो वो हम आपको उसका सलूशन हम मुहैया करें, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।